आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन युद्ध में फिर तेजी, पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में बम के धमाके, बारिश के आने से तापमान में आई गिरावट, डॉक्टर एम कलबुर्गी के हत्यारों की हुई पहचान, विधायक अभय पाटिल ने खासबाग वडगांव क्षेत्र की समस्याओं की समीक्षा की, तुकाराम महाराज बीज महोत्सव और राजाराम महाराज जयंती समारोह संपन्न। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर मारियोपोल में रूसी और यूक्रेनी सेनाओं ने सबसे बड़े स्टील प्लांट को जब्त करने के लिए एक भयंकर लड़ाई लड़ी। यूरोप के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक मारियोपोल पर रूसी सेनाओं ने हमला किया था। यह पौधा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि यूरोप की सबसे बड़ी लोहा और इस्पात मिलों में से एक अज़ोवस्टल को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सांसद लेसिया वासिलेंको ने संयंत्र को तोड़े जाने के बाद ट्वीट किया। इस ट्वीट के साथ वासिलेंको ने इनमें से एक संयंत्र में हुए भीषण विस्फोट का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धमाका और धुआं दिखाई दे रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शनिवार को चेतावनी दी कि रूस को आने वाली कई पीढ़ियों के लिए यूक्रेन पर आक्रमण को जारी रखने के लिए कीमत चुकानी होगी। रूस द्वारा अपने फंसे सैनिकों के समर्थन में एक रैली आयोजित करने के बाद उन्होंने टिप्पणी की। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस यूक्रेन के शहरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी के सियालकोट इलाके में बम के धमाके। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध में दोनों देशों को जान माल की हानि का सामना करना पड़ता है। यूक्रेन में भी लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यूक्रेन में हवाई हमलों, बमबारी और गोलीबारी की एक श्रृंखला शुरू हो गई है और अब पाकिस्तान के सियालकोट में सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। इस धमाके के कुछ वीडियो सामने आए हैं। बम वर्षक दोपहर के तुरंत बाद पाकिस्तान के सियालकोट में एक पुलिस भर्ती केंद्र के सामने मारा गया। प्रारंभिक क्षेत्र में विस्फोटों की एक श्रृंखला का पालन किया गया। बम वर्षक दोपहर के तुरंत बाद एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे के सामने मारा गया। विस्फोट में किसी की मौत नहीं हुई और न कोई घायल हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने विस्फोट की पुष्टि की है। उर्दू दैनिक द डेली मेल ने विस्फोट को सियालकोट में एक सैन्य अड्डे पर एक बड़ा विस्फोट बताया। बारिश के आने से तापमान में आई गिरावट। शनिवार की शाम तूफानी बारिश के आने से बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते से शहर में काफ़ी गर्मी चल रही है। लगातार बढ़ते तापमान से नागरिक परेशान रहे। तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था, इसलिए अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की उम्मीद थी। होली और रंगपंचमी के बाद बारिश आना निश्चित है। माना जाता है कि ये बारिश होली को बुझाने के लिए होती है। ये एक बार फिर सच निकला। शाम को अचानक आंधी और बिजली गिर गई। करीब आधे घंटे में बारिश ने शहर और तालुका को धो डाला। नतीजतः हवा में गर्मी कुछ हद तक कम हो गई। ठंडी हवाएं भी चली। ऐसे में तापमान नियंत्रण में नजर आया। शहर और तालुका क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। डॉक्टर एम कलबुर्गी के हत्यारों की हुई पहचान। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एम कलबुर्गी हत्याकांड के आरोपियों की पहचान कलबुर्गी और उनकी बेटी ने की है। 5 संदिग्धों में महाराष्ट्र के अमित बद्दी, गणेश मिस्किन, प्रवीण चतुर, अमोल काले और वासुदेव सूर्यवंशी है। कलबुर्गी की 30 अगस्त 2015 को धारवाड़ में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार 5 संदिग्धों को कल धारवाड़ की अदालत में पेश किया गया। कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी और उनकी बेटी रूपदर्शी ने सबूतों के साथ आरोपी की पहचान कर ली है। इन हालिया घटनाक्रमों के कारण ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या की गुत्थी सुलझ पाएगी। अब जब सबूतों की पहचान हो गई है तो संभव है कि कलबुर्गी की हत्या की गुत्थी सुलझ जाए।
विधायक अभय पाटिल ने खासबाग वडगांव क्षेत्र की समस्याओं की समीक्षा की। हमने उपनगरीय क्षेत्रों में समस्या समाधान को प्राथमिकता दी है। साथ ही अधिकारियों को नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए, ऐसा बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने कहा। रविवार को उन्होंने खासबाग वडगांव क्षेत्र की कई सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान नागरिकों ने विधायकों को विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। उस समय विधायकों ने तुरंत अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए इस संबंध में कदम उठाने को कहा। अभय पाटिल ने नागरिकों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद बयानों को स्वीकार किया। उन्होंने निगम के वार्ड नंबर 39 और 27 क्षेत्रों का दौरा किया। वो हर रविवार सुबह अलग अलग वर्गों में साइकिल चलाकर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रविवार को खासबाग में गणेशपेट, शिवाजी गली, मरगाई गली, गुरुदेव गली, एमजी रोड, भुवनेश्वरी गली, देवांग नगर, बनशंकरी गली, रैयत गली, भरत नगर, हमलवाड़ी, बसवेश्वर सर्कल खासबाग, भारत नगर डबल रोड, शाहपुर में नवी गली, गणेशपुर गली, पवार गली, बसवान गली में भी नागरिकों से बातचीत की। इस अवसर पर वार्ड पार्षद उदय कुमार उपरी, रेशमा कामकर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। तुकाराम महाराज बीज महोत्सव व राजाराम महाराज जयंती समारोह संपन्न। गोवा वेस्ट के श्री चिदंबरदास राजाराम महाराज समाधि मंदिर में रविवार को तुकाराम महाराज बीज महोत्सव और राजाराम महाराज जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में अभिषेक और पूजन किया गया। उसके बाद राजाराम महाराज जन्मोत्सव मनाया गया। पूजन कार्यक्रम की शुरुआत समाज के अध्यक्ष बापू साहेब अनगोलकर ने की। विशाल मुरकुंबी, श्याम नाकाडी, सुभाष अंगड़ी, प्रभाकर बेनूरकर, गजानन गावड़े, सोमशेखर नाकाडी, सतीश अनगोलकर, मधुसूदन किनारी, श्रीधर कुदले और अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेलगांव. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम तालुका के कोनों में मराठी साहित्य को जगाने की परंपरा को यहाँ के साहित्यिक सम्मेलनों द्वारा संरक्षित किया गया है। कुद्रेमनी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रंजीत चौगुले ने कहा कि इसलिए मराठी संस्कृति का प्रतिबिंब हमेशा साहित्य सम्मेलन से निकलता है। कुद्रेमनी में 16वें मराठी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ये भी कहा कि इस साहित्यिक सम्मेलन में सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी संस्कृति को संरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस साहित्यिक अधिवेशन के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मराठी संस्कृति देखने को मिली। वारकरी संप्रदाय और भक्ति मुख्य रूप से उन किताबों के माध्यम से सामने आई जिन्हें गांव से बाहर ले जाया गया था। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। इसमें गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों के स्तवन और स्वागत गीत से हुई। बैठक कुद्रेमुनी हाई स्कूल के हॉल में हुई। बलभीम साहित्य संघ और कुद्रेमुनी ग्रामस्थ द्वारा आयोजित यह 16वां साहित्य सम्मेलन था। सम्मेलन अध्यक्ष पद से रंजीत चौगुले ने प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त किए। प्राध्यापक मायापा पाटिल का व्याख्यान पढ़ा गया। उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल ने किया। मंच का उद्घाटन आर्यम चौगुले ने किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन साहित्य संघ के अध्यक्ष पीएल गुरव के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कोगनोली में मूसलाधार बारिश का हंगामा। कोगनोली में शनिवार की शाम तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने कई पेड़ों की शाखाएं टूट गई है। शनिवार शाम 5 बजे के बीच बादल छाए रहे। वरुण राजा गरज के साथ दिखाई दिए। फटी धातु बिजली के पोल के तार से चिपकी हुई थी। गनीमत रही कि उस समय बिजली बंद थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घर की छत गिरने से काफी देर तक बिजली आपूर्ति ठप रही। रिश्वत लेने के मामले में ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनके पति को सजा। मच्छेगांव की पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनके पति को एक अदालत ने घर पर कंप्यूटर डाउनलोड करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश NV विजय ने दंपति को सजा सुनाई है। पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री महावीर हुड्डेड़ को धारा 7 के तहत 3 साल सश्रम कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना न देने पर 2 महीने का साधारण कारावास ऐसी सजा सुनाई है। 28 जनवरी 2017 को शिवाजीनगर मच्छे के कस्तूरी प्रकाश कोलकार से 500 रुपये की रिश्वत ली गई थी। शेष 2,500 रुपये उसके पति महावीर के माध्यम से स्वीकार करते हुए ACB अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ा था। आवास सहकारी समितियों के व्यवहार की होगी जांच। जमीन का लालच दिखाकर सरकारी कर्मचारियों से लाखों रुपए वसूलने वाले जिला शासन एवं अर्धशासकीय सेवक आवास सहकारी संघ के व्यवहार की जांच की जाएगी। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की जांच का आदेश MG पाटिल ने दिया। यह आदेश एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। जिला शासन एवं अर्धशासकीय सेवक आवास संघ के वित्तीय एवं प्रशासनिक लेन देन के साथ ही संघ के वित्तीय कारोबार की जाँच की जाएगी। इसके लिए चिकोड़ी अनुमंडल सहकारी संघ के सहायक रजिस्ट्रार A गौड़ाप्पा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कर्मचारियों की बैठक में मांग की गई है कि जिलाधिकारी मध्यस्थता कर न्याय दिलाए। 10वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को निःशुल्क बस सेवा प्रदान की गई है। राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की है। परीक्षा 28 मार्च से 14 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परिवहन निगम ने जानकारी दी है कि परीक्षार्थी पेपर लेने वाले दिन प्रवेश पत्र दिखाकर केंद्र के पास रुकने तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। कल से स्कूल की परीक्षा शुरू होगी। इस साल स्कूल की परीक्षाएं शहर में रंगोत्सव के बाद आयोजित की गई है। 22 को मौखिक परीक्षा सुचारू रूप से जारी रहेगी। इस वर्ष लिखित परीक्षा पास करने के बाद ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पहली से 7वीं की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक चलेगी। 8वीं से 9वीं की परीक्षा 21 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च को खत्म होगी। नतीजे 9 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। नया शैक्षणिक वर्ष 15 मई से शुरू होगा तो गर्मी की छुट्टी 44 दिन ही मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को हर साल के अनुसार परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। पहली से 7वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से सुबह 10:30 बजे से 11:45 बजे तक शुरू रहेगी। परीक्षा 1 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान विषय के साथ समाप्त होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।